Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं MH होम कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चने। लाहौरी चने हम बिल्कुल बाज़ार जैसे आपको घर में बनाना सिखाएंगे, जो कि जायके और खुशबू में नहायत लाजवाब होते हैं। आपने एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि लाहौरी चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। एक बर्तन में घी डालकर हम उसको गर्म करेंगे। घी का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि कमर्शियल जो रेसिपी बनती है वो घी में ही तैयार होती है। घी जब गर्म हो जाए तो उसमें बारीक कटी हुई 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज डाल देंगे और उसको हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज जब फ्राई हो जाए तो इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और उसको हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कुटी सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 दरमियाने साइज़ के बारीक कटे टमाटर डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून सॉल्ट एंड हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें डाल दें। इसके साथ ही 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर भी डाल दें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें और आधा ग्लास पानी भी इसमें डाल दें ताकि मसाले जले नहीं और टमाटर प्याज वगैरह अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको मीडियम फ्लेम पे कुछ देर तक पकने दें। कुछ देर के बाद जब टमाटर प्याज और तमाम मसाले वगैरह अच्छी तरह से गल जाएं तो फ्लेम को हाई कर दें और इन सब मसाले की भुनाई कर लें। याद रहे अच्छी तरह से भुनाई करें और एक स्मूथ सी ग्रेवी बना लें। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो इस पर मौजूद घी को या तरी को आप एक अलग बर्तन में निकाल लें। इस घी को हम बाद में आखिर में यूज़ करेंगे। चने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए हैं। चनों को मैंने रात भर सादा पानी में भिगोकर रख दिया था। फिर सुबह में मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डालकर इनको उबाल लिया था। उबालने के बाद इनकी लुक देख लें। तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये चने हैं। इन चनों को अब इस तरी निकले हुए मसाले में डाल देना है और इसमें जो पानी मौजूद होगा वो भी इसमें डाल दें। उबालते वक्त ख़्याल रखें कि पानी की मिक़दार इतनी ही हो जिसमें ये बआसानी उबल जाएं और पानी को वेस्ट ना करना पड़े। और याद रहे कि जिस पानी में आपने चनों को भिगोया था उसी पानी में चनों को बॉईल करना है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुछ देर तक भून लेंगे। भुनाई करते हुए इसमें 2 चुटकी कलौंजी और 2 चुटकी सौंफ डाल दें। खूब अच्छे से भुनाई करें और जब पानी खुश्क हो जाए और अच्छे से भून जाए तो फिर इसमें शोरबा बनाने के लिए हस्बे ज़रूरत पानी डाल दें और फ्लेम को हाई कर दें। जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर दें और इसको कवर करके छोड़ दें। तकरीबन 10 मिनट तक इसे पड़ा रहने दें। 10 मिनट के बाद आप इनकी लुक देख सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अगेन इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद पकने देंगे क्योंकि अभी शोरबा हमारे डिज़ायर के मुताबिक तैयार नहीं हुआ है। 5 मिनट के बाद इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, बारीक कटा हरा धनिया डाल दें और जो तरी हमने पहले निकाल कर रखी थी वो भी डाल दें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया। अगेन इसको कवर किया और मज़ीद 5 मिनट के लिए वेरी लो फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। लीजिए मज़ेदार से खुश जायका खुशबूदार लाहौरी चने तैयार हैं। नान या पूरी के साथ सर्व करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।